तो जो मेरे बाबूजी जान के हम ही को वापस कर दो। तो ठीक है, आप ही जितना पे बाउंड्री कर रहे हैं उतना ही पे कीजिए, बाकी हम लोग लड़के खुद ले लेंगे अपने लिए। अपने लिए तो स्कूल भी बंद हो जाएगा ना। जितना आदमी रोक रहे हैं, नहीं रोक नहीं रहे। पहले मेरा बात सुनिए। तो आप लोग यहाँ जो जमावड़ा लगाए हैं किस बात को? हम लोग 2 एकड़ जमीन के लिए जमा हित में हम लोग जमावड़ा ये कहना है कि हम जितना जमीन के हम जितना हम रखे हैं उतने हम छोड़ेंगे नहीं। और सीओ साहब क्या बोलते हैं? हम रखने के लिए रेडी है सर, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम लोग बड़े स्तर पे जाते हैं ना सर, तो हम लोग को इसके प्रति थोड़ा भी मतलब ये मौका नहीं दिया जाता है, लगाव ही नहीं रखा जाता है कि आपका जो बात हम सुनने। ये मतलब ये हम ग्रामीण पर्सनली हम बता रहे हैं, इस मैटर को लेकर हम बहुत बार पहुंचे हैं, लेकिन सीओ सर का जो रवैया है, बाकी अधिकारियों का जो रवैया है सर, वो एक पैसा भी नहीं है। सीओ साहब के पास हम लोग 2 से 3 बार जा चुके हैं। सीओ सर को बोले सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा विवाद है, हमारा जो स्कूल के नाम से 2 एकड़ जमीन है ना, वो 2 एकड़ जमीन का आप लोग सीमांकन कर दीजिए सरकारी जमीन के द्वारा, ताकि जो है हमारा ये बाउंड्री वाल होने में किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सीओ सर से हम लोग आवेदन किए थे, सीओ सर के पास 2 से 3 बार गए थे इस आवेदन को लेकर, लेकिन वहाँ से जितना बार भेजा जा रहा है, तो एक बार भेजा गया तो वो जो है सही प्रकार से मापी उसको करने ही नहीं दिया। यहाँ पर जो है जो जिनका नाम लिखवाए उन लोग जो है सही प्रकार से मापी करने नहीं दिया, और जिस कारण से उसने अपना रिपोर्ट भी जमा नहीं किया। जो अमीन था, वो अमीन का नाम शायद नाम याद नहीं आ रहा, नहीं पहले वाला मुकेश यादव नाम थे। वो मुकेश यादव आए थे यहाँ सीमांकन करने के लिए, उनको जो है उलझा कर इतना रखा गया कि वो सही से सीमांकन नहीं कर पाए, और वो जो है रिपोर्ट हम लोग को, जब हम उनसे बोले कि सर आप जो भी नापी किए उसका रिपोर्ट दे दीजिए, तो रिपोर्ट वो जो है सीओ ऑफिस में जमा ही नहीं किए। जब उनसे पूछे गए कि सर रिपोर्ट जमा नहीं की, नहीं हम लोग रिपोर्ट जमा नहीं करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग सीओ सर के पास गए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप फिर से इसका जांच पड़ताल करवाइए। तो वहां से जो है कुछ फिर से भेजा गया। तो यहाँ जो सीओ के द्वारा जो अधिकारी भेजा गया था, वो अपने स्कूल का सीमांकन ना करके वो दूसरे का देख रहे हैं कि वो यहाँ तक होगा, बल्कि मेरा यहाँ जो स्कूल का जो 2 एकड़ जमीन है वो नहीं मिल रहा है। हमारे पास जो 1957 में दिया गया था जमीन हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसके डीड के अनुसार हमारा जो 1957 का डीड है, जो इंद्रलाल महतो, कान्हू महतो है ना, आशुतोष महतो, ये सब जो है हमारे पूर्वजों ने दान दिए थे स्कूल के नाम से 2 एकड़ भूमि, और उसे राज्यपाल के नाम पर जो रजिस्ट्री भी कर दिए थे। उसके बाद स्कूल पारंपरिक रूप से चलना शुरू हो गया था, और काफी दिनों तक कोई विवाद नहीं हुआ। फिर 2008 और 9 में एक विवाद हुआ, 2008 में कि स्कूल की जमीन को ही लेकर विवाद हुआ। तो उस समय जो है ग्रामीणों की ओर से जो है अमीन बुलाया गया था, नहीं शंकर प्रसाद दुबे करके जो अमीन है, वो उनसे पहले एक अमीन आया था, वो उसका भी इसी तरह का रवैया था कि उनको भी सही से मापी नहीं करने दिया जा रहा था। तो वो जो है अपने सीनियर अमीन को भेजे, शंकर प्रसाद दुबे, वो आए 2008 में, और 2008 में आने के बाद जो है वो नापी किए इस जगह को, 2 एकड़ जमीन को नापी किए, प्रशासन के साथ 2 एकड़ जमीन को नापी किए। प्रशासन बुलाए थे, बरवड्डा पुलिस थाना से प्रशासन बुलाए थे और पत्थर गड़वा दिए थे। ये 2 एकड़ जमीन का सीमांकन करके उसका पेपर जो है ये है 2008 में, उसका अभिलेख संख्या भी दिया हुआ है 17/08। इसमें जो है ये अमीन साहब जो है पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिए हैं कि 2008 में जो नापी हुआ है उस हिसाब से विद्यालय का 2 एकड़ जमीन है, और इसका सीमांकन कर दे रहे हैं पत्थर गड़वा के, उसमें भी पुलिस प्रशासन के जोर पर इसका भी जिक्र यहाँ पर कर दिए हैं। और ये जो है इसका प्रत्यक्ष कॉपी जो है वो सीओ ऑफिस में जमा है। उसके बाद अब हो गया कि अब जब हमारे उसके बाद तो और कार्य स्कूल में कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। आज 2023 में जो है हमारे यहाँ 2023 में जब बाउंड्री वॉल का काम शुरू हुआ, तो जो क्या बोलते हैं, जो ठेकेदार है उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो 2 एकड़ भूमि से कम में काम किया जा रहा था। ये ग्रामीणों के नजर में जब आया कि आप 2 एकड़ भूमि से कम का काम क्यों कर रहे हैं, तो तब जाके हम ग्रामीणों ने मिलकर जो है ये निर्णय लिया कि सर इसके लिए जो है हम लोग शिकायत करते हैं आगे, और आगे जो है सीओ सर के पास, बीडीओ सर के पास, और यहाँ तक कि डीसी के भी पास हम लोग आवेदन पहुंचाए हैं, और वहां तक दिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये जो हमारा 2 एकड़ भूमि पर नहीं है, और जो ठेकेदार भी है वो 2 एकड़ भूमि पर सीमांकन नहीं कर रहा है, उससे भी कम में कर रहा है। या तो इसमें अतिक्रमणकारियों के साथ आप ठेकेदार भी मिला हुआ है, चाहे जो भी है, वो 2 एकड़ भूमि पर उसका होना चाहिए था सीमांकन। जब इतना होने के बाद जब सीओ के ओर से किसी प्रकार का संतोषजनक कोई टिप्पणी नहीं देखने को मिला ग्रामीणों की ओर से, 2-3 बार जाके हम तो बता रहे हैं, हम पर्सनली हम उससे 4 से 5 बार मिलने का कोशिश किए, लेकिन सीओ साहब जो है इस मामले में एक तनिक भी जरीक भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हम उनको बोले सर को कि सर ये इस मापी के अनुसार आप जो है देख लीजिएगा ना, जमीन आपका क्लियर है। तो इस पे नहीं ध्यान देने के कारण आज जो है पूरा ग्रामीण इस निर्णय पे पहुंचा कि नहीं, अगर 2 एकड़ जमीन का हमारे पास सीमांकन किया हुआ पेपर है तो हमारा 2 एकड़ में काम होना चाहिए।
आपका बात अभी जो आपका जो ये जो काम चल रहा है, जो गड्ढा खोदा हुआ है, इससे भी आगे जाना चाहिए। हाँ, इससे भी आगे जाना चाहिए। वो कहाँ तक जाना चाहिए? और अभी जहाँ तक अभी जो प्रत्यक्ष अभी जो कार्य हो रहा है उससे भी आगे जाएगा, लेकिन हम लोग जो है वहीं पर कहाँ तक जाएगा? वो जो बाउंड्री दिख रहा है ना, वो दीवार, हाँ वो बाउंड्री तक, वो उस दीवार तक, लेकिन उसमें भी हम लोग छोड़ के ही अभी कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, जब स्कूल का मापी होगा, जब डीसी साहब कह रहे हैं तो उनका बात सर पंकज सर आए थे, अधिकारी सीओ के अधिकारी जो भेजा गया था, उनका कहना है कि नहीं, आप लोग का जो है, आप लोग यहाँ पर आप लोग का कोई विवाद नहीं है, आप लोग का यहाँ कार्य होगा। क्या बोलते हैं, ठेकेदार को बोल रहे हैं नहीं आप कार्य कीजिए, ये पर्सनली नहीं है, जबकि सभी लोगों के सामने वो उनको जो है परमिशन दे रहे हैं कि आप कार्य कर सकते हैं। तो सर इस तरह का जो है उन लोग जितना भी आए हैं ना वहाँ से उन लोग का रवैया जो है सर ग्रामीण के प्रति बहुत ही अभद्र था, जिस कारण से जो है आज सर ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अगर प्रशासन सहायता नहीं कर रही है तो फिर हम, मतलब ये हो रहा है कि ग्रामीणों का सिर्फ इस बात पर विवाद है कि सर जो जमीन जो है वो सिर्फ 5 आदमी के हिस्से में जा रही है। जी हाँ, जबकि वो स्कूल की होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये विवाद आप वहाँ जाकर के दिए हैं सर, दिए डीसी साहब के संज्ञान में है। हाँ सर, डीसी साहब के संज्ञान में, डीसी साहब के संज्ञान में है। तो डीसी साहब तो नपाई के लिए फिर से लिख ही रहे हैं अखबार। ये आज का पेपर नहीं है सर, पहले का कब का है? बहुत पहले 19/12/2000, 1 महीना पहले जी, ठीक है। 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ, 23/12 का बात है, 23/12 का बात है। और ये आज तारीख हो गया 16, ठीक है। तो 16 तारीख, और इस बात का जो है, जो अभी आप जो अखबार अखबार के माध्यम से जो आपको सूचना, हमको जो सूचना बता रहे हैं, इस बात का संज्ञान दिए हैं सर। इस बात का जो है 2 दिन पहले जो है वहाँ से जो आए थे, 2 दिन पहले का ही बात है ये, इस पेपर के निकलने के बाद ही वो जो आए हैं सर, उनके नापी के अनुसार आप लोग का 2 एकड़ जमीन नहीं मिलेगा, नहीं है अभी प्रत्यक्ष में। मैंने हम चाहते हैं कि वो जमीन पूरा, जो जमीन हम दान किए हैं, हाँ, वो जमीन पे हमारा बाउंड्री होना चाहिए। और नहीं, अगर आपका जमीन निकलता है तो जो मेरे बाबूजी जान के हमी को वापस कर दो। नहीं वापस नहीं रखे हम लोग। नहीं, एक बात कह रहे हैं, मतलब तो यही नहीं सर। वो अगर चाहते सर तो ठीक है, आप ही जितना पे बाउंड्री कर रहे हैं उतना ही पे कीजिए, बाकी हम लोग लड़के खुद ले लेंगे अपने लिए। तो वो तो करना, अगर अपने लिए तो स्कूल भी बंद हो जाएगा ना। स्कूल की जमीन है, जैसे आप बोल रहे हैं सर, वो हम आप जैसे बोल रहे हैं उसका हिसाब से हम बोल रहे हैं। अगर हम अपना जमीन वापस लेना चाहते तो हम इतना लोगों को, मतलब ये ग्रामीण आने का कोई बात ही नहीं बनता। जो दान दिए वो खुद जाके लड़के ले लेते हैं सर। ये जो है किसी का पर्सनली मैटर नहीं है कि ये जो है हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सारा चीज आप लोग समझ गए, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम समझ गए। क्या यही बात आप क्या प्रभारी के सामने ये नहीं रख सकते? सर रखे थे, सीओ सर के पास रखे थे। नहीं, जो हम जो बोल रहे हैं सुनिए, आप यही बात प्रभारी के सामने रखिए, ठीक है। चूंकि जमीन ज्यादा है और आप कम में कर रहे हैं, तो किसी एक पक्ष को फायदा होता है, हाँ। ठीक है। तो अगर यही बात जो आप हमको समझाएं, चूंकि अब यहाँ पे बैठ के हम क्या करें जी सर, और ये चूंकि अब ग्रामीण और बड़े स्तर का बात है, तो आप यही चीज अगर बड़ा बाबू के समक्ष रख दीजिएगा तो मामला अभी हम रोकते हैं। हम बोलते हैं कि भैया काम रोक दीजिए, आप जो काम जो होता है हम ये काम रोक देते हैं, और आइंदा से जो है जो काम हो जाए, जब तक बड़ा बाबू और सीओ साहब का क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तो 3 महीना। सुनिए मेरे बंधु, सुनिए एक बात सुनिए, 1957 कहाँ है, ये 2023 है, ठीक है। आपके बाबूजी इतना से तसल्ली में थे कि हम दिए हैं स्कूल को जमीन, तो कुछ दिन अगर आप लोग भी, अगर जब डीसी साहब कह रहे हैं तो कम से कम उनका बात का मर्यादा रखिए सर। ये जो हम लोग हमारे बात का नहीं, आप अखबार का कटिंग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ तो आप ही लोग कर रहे हैं, हम तो अभी हैं ही नहीं कहीं सर। हमको तो अभी पता चला है। आप जो बात बताए, देखिए हाँ सर, आप भी जो बात बताए, इसी चीज को बड़ा के सामने रख दीजिए और मामला को रोकने के लिए कहते हैं हम लोग। सर हम
आदर करते हैं सर। हम- ये आदर करते हैं सर। बात समझिए सर, हम जो बोलना चाह रहे हैं मतलब हम लोग इस चीज़ को आप बड़ा बाबू के सामने भी हम रखने के लिए रेडी है सर, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम लोग बड़े स्तर पे जाते हैं ना सर, तो हम लोग को इसके प्रति थोड़ा भी मतलब ये मौका नहीं दिया जाता है, लगाव ही नहीं रखा जाता है कि आपका जो बात हम सुनने। ये मतलब ये हम ग्रामीण पर्सनली हम बता रहे हैं, इस मैटर को लेकर हम बहुत बार पहुंचे हैं, लेकिन सीओ सर का जो रवैया है, बाकी अधिकारियों का जो रवैया है सर, वो एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, आज जो भी ग्रामीण है, ये जो भी रूप ले रहे हैं जैसा भी है सर, इसके पीछे ना मतलब कम नहीं घिसे हैं। अगर हाँ ठीक है, ये अच्छा अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, अभी हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है कार्य होने दीजिए। अगर आप इसके प्रति आप जहाँ भी जाने बोलिएगा, हम लोग रेडी है, कार्य को होने दीजिए। कार्य होने दीजिए तो ठीक है। जो काम शांत करो, जो काम आप करवाना चाह रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। जो आप चाहते हैं कि होने दिया जाए तो होने दिया जाए, ठीक है। और अगर आप बोलते हैं कि काम रोक करके पहले सीमांकन ही कर लिया जाए, तो सीमांकन करवा लीजिए। सीमांकन तो सब 2008 में हो गया है, उसको तो नहीं मान रहा है। देखिए सीमांकन, सीमांकन एक मिनट मेरे भैया, कोई हल्ला नहीं करेगा। सीमांकन जो आप मानते हैं, है ना, जो सीमांकन आप मान रहे हो उसके हिसाब से ठेकेदार काम नहीं कर रहे, यही ना दिक्कत हाँ जी जी है। जी। तो ये चीज तो अरे शांत रहे। ठीक है ना, हम जो कह रहे हैं मेरा बात समझिए, वरीय पदाधिकारी के पास जो है मामला जो है, हम लोग तो रखेंगे, हम तो जाकर के यही न देंगे, हम तो जाके यही बताएंगे कि सर ये मामला है। 2008 में हम और लोग ये का कि- सीमांकन हो चुका था। वो 2 एकड़ जमीन नापी करके दे दिया, पत्थर गाड़ दिया, पुलिस प्रशासन के साथ सब कुछ हो गया। फिर से कब्जा इसके हो बाद गया। फिर से कब्जा हो गया सर। 2000 तो के हम आज लोग के क्या बाद कर सकते हैं? आप इसके देखिए इसके लिए अपना आप जो जहाँ अपना भी खेत रहता है ना सर, आवेदन लेके जाएंगे, वहाँ कार्य करने के लिए हम अपना तैयार हैं खेत सर। रहता तो हल बस जोतते। ये है इसके लिए कि खेत कौन जाएगा? हमें जो है हमारा पूर्वजों द्वारा जो भी दिया गया है वो 2 एकड़ है, 2 एकड़ अंतर जो भी है, हमारे पेपर के अनुसार भी जो है हमें हमारा न्याय मिल जाना चाहिए। ये देखिए, और इसके लिए हम लोग आवेदन भी किए मेरा- सर। हम अपना इंडिविजुअल बोल सकते हैं कि आपका बात जायज है, ठीक है। आप जो है कम से कम डीसी साहब जो बोले हैं नापी कराने की बात, तो कम से कम डीसी साहब पर आप एक आवेदन लिख के दीजिए, तो जो काम चल रहा है उसको चलने दीजिए, और एक आवेदन आप लिख करके दे दीजिए सर कि अभी भी सीमांकन किया हुआ जमीन पर ना कर काम करके जो है ना, उससे थोड़ा सा कम है जमीन पर ही काम किया जा रहा है, जिससे जो है कि किसी 1-5 आदमी को व्यक्तिगत फायदा हो। आप यही लिख दीजिए ना, ठीक है ना, लिख के देंगे। आप यही लिख के दीजिए ना कि किसी 5 आदमी आज किसी एप्लीकेशन बना 5 के हम आदमी का कल सुबह पहुंचा देते एक हैं। मिनट आप एक दरखास्त अभी लिख के दे चूंकि दें। अभी लिख के दे- सुनिए, डीसी साहब जब आपको लिख के बोल रहे हैं तो कम से कम उनके पद का मर्यादा रखिए, बिल्कुल ठीक है रखेंगे ना? ध्यान रखिए। और जो काम आप करवाना चाह रहे हैं उसको करने दीजिए। सर। इसके लिए ना कल 15/1 को एक पंचायती भी किया गया था कि हमें हम जो लोग है यहीं ये पे। ग्रामीण अपने स्तर तक अगर इसे सही कर पाते हैं तो उसके लिए सही रहेगा। ग्रामीणों का पंचायती किया हुआ है, इसमें सर 5 गाँवों का आदमी थे प्रत्यक्ष रूप से, ताकि जो है हमें जो है इसके लिए अगर हमें प्रशासन के बिना सपोर्ट से अगर हमें गांव वालों में समझौता करके अगर सही कर दिया जाए तो सर कोई लफड़ा नहीं रहता। लेकिन पंचायती को सर नहीं माना नहीं फिर माना। तब जाके उनको सर बुलाइए आज सर। ऐसा हुआ है। नहीं तो भैया आप पंचायती जो अगर मान लीजिए अगर आप नहीं भी मानते हैं तो जो मतलब कि जो अब डीसी साहब का निर्णय अब होगा नपाई या सीमांकन जो करते हैं, उसके बाद तो आप लोग मानिएगा ना। बिल्कुल मानिए। खत्म हो गया। 2008-9 के नापी के बाद अगर किसी जमीन को कब्जा कर लिया जा रहा है तो सर वो गलत था। इसीलिए सर सारा ग्रामीण नहीं चाहता है नहीं कि तो वो क्यों 2000 होने दीजिएगा? हाँ वही होना चाहते हैं। क्यों होने दीजिएगा? कल का भविष्य यही जमीन जब सर। आप बोल ही रहे हैं कि सीमांकन है, ये है आपका 2008 में हो चुका है, सब कुछ है, ये है आपके पास, डीसी साहब बोलिए दिए हैं, तो यहाँ तो पुलिस का कोई कम ही नहीं है। हमको तो हम तो आके बिना मतलब का ही नहीं सर। लेकिन आप सम्मान करते हैं नहीं सर, आप आए, अब जान गए ना सर, ये भी तो अच्छा बात है। एक मिनट रुकिए। ये मनबोध महतो कहाँ है? मनबोध महतो जी आप हैं? ये दरखास्त आप दिए हैं?
मतलब क्या है इसका मतलब? दरखास्त ये है कि हमारा जमीन को इन लोगों ने कैसे ले लिया जबकि आपका पूर्वज दान कर दिया है? दान किया है, तो जो दान किया उसके बाद जो सरकार दिया है सो सर वो हम खरीदे हैं। सुनिए ना भैया, हाँ 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 आप सरकार दिए हैं, क्या किए हैं, कोई हल्ला नहीं करिए। आप मेरा बात समझ। चूँकि आपका ये जो बोल रहे हैं कि सीमांकन हो चुका है और सीमांकन के अनुसार जो है अभी ये 1.5 एकड़ जमीन पर सीमांकन एक काम हो रहा है, आपका आगे का जो मतलब आधा एकड़ सीमांकन सर एकदम जो स्कूल का है वही सीमांकन हुआ है। उसके बाद उधर को उधर रह गया, नक्शा कटा रहे, नक्शा दिखा हमको नक्शा छोड़िए, हमको नक्शा नहीं देखिए, तो कागज देखिए। सुनिए कागज देखिए, तो आपको इनको भी दिखाए हैं ना? हाँ दिखाएं, सब दिखाएंगे। तो आप मानने के लिए तैयार करेंगे? मानने के लिए जो जगह है सर, जो कागज सरकार दिया है आपका वो सुनिए चाहते ना, हैं। तो सीमांकन जो हुआ है, आपका जो सीमांकन जो 2008 में हुआ वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है? सब मानने के लिए तैयार है, कहीं ना मानेंगे तो फिर दिक्कत क्या है कहाँ भाई? 2000 तो वही तो फिर दिक्कत क्या है? वही वाला तो मानते हैं। आप सुनिए, हाँ। जब आपका सीमांकन मानने के लिए तैयार, चलिए भैया सीमांकन दिखाइए।